Good morning, students. Today we will read and understand chapter 3rd of Hindi Reader. The name of this chapter is सफलता की त्रिवेणी. आज हम हिंदी रीडर का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, जिसका नाम है सफलता की त्रिवेणी. इस पार्ट के जो लेखक हैं उनका नाम है समर बहादुर सिंह. एक परिचित हैं, परम घनिष्ठ, बहुत दिनों से उन्हें देखता परखता आया हूँ. उनकी योग्यता, उनकी कार्यपटुता, उनके चरित्र का कायल हूँ. अनेक महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट सेवाओं के बाद 65 साल की उम्र में सेवा मुक्त हुए थे. एक परिचित है मतलब जान पहचान के, परम घनिष्ठ मतलब बहुत ही प्यारे दोस्त. उनको बहुत दिनों से देखता परखता आया हूँ. जो उनकी योग्यता है, कार्यपटुता है, काम करने का तरीका है, उनका चरित्र है, उनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ. वो लगातार अपनी सेवा करने के बाद 65 साल की उम्र में वो अपनी सेवा से मुक्त हुए थे. किंतु आज भी वो उतने ही सक्रिय हैं, उतने ही सजग और उतने ही उत्साही हैं जैसे भविष्य की ओर उन्मुख 30-40 का युवक. कहता है कि वो आज भी उतने ही सक्रिय हैं, सजग हैं, उत्साही हैं जैसे कोई 30-40 साल का युवक हो. हाल ही में उनसे मिलने का योग हुआ. बातचीत के दौरान उनसे पूछ बैठा, धृष्टता क्षमा करें, आपकी इन महती उपलब्धियों का रहस्य क्या है. कहते मिलने का संयोग हुआ हमारा, तो बातचीत चलने लगी, तो मैंने बातचीत करते हुए पूछा कि क्षमा करें, परंतु जो आपकी उपलब्धियां हैं उनका जो रहस्य है वो क्या है, जीवन से आपने क्या सीखा है. वो प्रश्न सुनकर वे गंभीर हो गए. लगा जैसे चिंतन सागर में डुबकियां लगा रहे हो. फिर अपने को बटोरते हुए उन्होंने कहा कि जिंदगी में कामयाब होना कोई मुश्किल बात नहीं है. तो एक बार तो ये सारे प्रश्न सुनकर वो थोड़े गंभीर हो गए, लेकिन फिर वो कहते हैं कि ज़िंदगी में कामयाब होना कोई मुश्किल बात नहीं है. यदि इंसान में प्रतिभा, परिश्रम, वो मेहनत करता है तो सफलता उसे अवश्य मिलती है. हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर निरंतर ध्यान देना चाहिए. उनके अभाव से प्रतिभा कुंठित हो जाती है और परिश्रम प्राय असंभव. लेकिन वो कहते हैं कि कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर जो लगातार है, निरंतर होता है, लगातार ध्यान देना चाहिए. नहीं तो जो हमारी प्रतिभा है, काम करने का जज्बा है, हमारी जो मेहनत है, वो भी क्या हो जाती है, असंभव हो जाती है. तो जब उन्होंने ये बात कही तो क्या है, उनकी जिज्ञासा बढ़ जाती है कि ऐसी कौन सी बात है. तो वो कहते हैं वे कौन सी बातें हैं, मैंने विनम्रता से पूछा और फिर अनुभव सागर में चुने गए मोतियों से भरी उनकी पिटारी जो खुली, मोती पर मोती बिखरते रहे कि संभालना मुश्किल हो गया. कहते मैंने उनसे बहुत प्यार से, आराम से पूछा कि ऐसी कौन सी बातें हैं. कहते फिर उन्होंने जो अपनी जो मोतियों से भरी पिटारी में से ऐसे मोती बिखेरे कि उसको संभालना मुश्किल हो गया. उनमें से 3 बातें आज मन में रह रहकर उभर रही है. उन्होंने कहा था, जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए जो मूल आधार है वह है स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती. इसी पर सारी क्षमता, सारी सफलता निर्भर करती है. कितना भी मेधावी क्यों ना हो, यदि स्वास्थ्य ने साथ ना दिया तो प्रतिभा संपन्न होते हुए भी वह विशिष्ट नहीं बन पाएगा. साधारण प्रतिभा का स्वस्थ और सबल आदमी उससे कहीं अधिक उल्लेखनीय कार्य कर सकेगा. तो 3 बातें उसके मन में बार बार रह रहकर उभर रही थी. जो पहली बात उन्होंने कही थी कि जो मूल आधार है जीवन के अंदर सफल होने का वो है स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती. स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है. अगर स्वस्थ होगी, कोई स्वस्थ होगा तभी वो अपनी प्रतिभा से कुछ ना कुछ कर सकता है. ठीक है. तो मैंने पूछा स्वास्थ्य कैसे उत्तम रहे, तो वो कहते हैं बस थोड़ी सावधानी बरतें, स्वास्थ्य ठीक ही रहेगा. उन्होंने उत्तर दिया. कहते थोड़ी सावधान रहो, सावधानी बरतो तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा. आहार विहार में संतुलन और नियमित व्यायाम. कहते हैं कि खान पीन में संतुलन, अच्छा खाओ और जो नियमित क्या है, लगातार योग, आसन, कुछ व्यायाम करो. आहार उचित समय पर, उचित ढंग का, उचित मात्रा में. क्या है, खाना जो हम खाते हैं सही समय पर और सही ढंग का खाना खाओ और सही मात्रा में लो. भूख लगे तभी खाएं, किंतु सच्ची भूख और झूठी भूख नहीं. ठीक है. जब भूख लगती है तभी खाओ, ऐसा नहीं कि झूठी भूख नहीं लगी फिर भी खा लो. इस सिलसिले में उन्होंने मुगल सम्राट अकबर की मिसाल दी. अकबर 24 घंटे में केवल एक बार भरपेट भोजन करते थे और तभी जब उन्हें सच्ची भूख लगती. तो उन्होंने क्या किया, एक उदाहरण दिया अकबर जी का. उन्होंने कहा कि वो 24 घंटे में सिर्फ एक बार भरपेट भोजन खाते थे, वो भी तब खाते थे जब उनको बहुत भूख लगती थी.
उनकी फुर्ती, उनकी सक्रियता बहुत कुछ इस आदत के कारण थी। प्रायः हम निश्चित समय पर खाने बैठ जाते हैं बिना यह सोचे कि शरीर को उस समय खाने की ज़रूरत है भी। यदि हम भूख और भोजन का संबंध अच्छी तरह समझ ले तो हमारे स्वास्थ्य की समस्या बहुत कुछ हल हो जाएगी। कहते हैं कि जो अकबर जी का फुर्ती और सक्रियता का कारण क्या था, उनकी यही कुछ अच्छी आदतें थी। कहते हैं कि हम क्या हैं, हम अक्सर क्या करते हैं, जो हमारा समय होता है कि हाँ सुबह खाना है, दोपहर को खाना, हम उस समय पे खाना खाते हैं, लेकिन कहते हैं कि ये भी नहीं सोचते कि जो हमारा शरीर है उसको खाने की ज़रूरत है कि नहीं है। कहते हैं कि अगर भोजन और भूख के बीच का जो संबंध है वो हमें पता चल जाए तो क्या है, इससे जो हमारे स्वास्थ्य की कोई भी समस्या है वो हल हो जाएगी। अपनी आदतों को भी हम यथासंभव अच्छा रखें। सोने, जागने, नित्य कर्म आदि में नियमितता बरतें। किसी व्यसन में अति न करें। संसारिक सुखों का उपभोग करें किंतु संतुलन खोकर नहीं। ठीक है, कहते हैं कि अपने सोने जागने का, अपने काम करने का जो तरीका है उसको क्या है, नियमितता बरतें। ठीक है, ऐसा नहीं है किसी को ज़्यादा कर लें, बहुत ज़्यादा, किसी को कम कर लें। वो कहते हैं जो संसारिक सुख हैं उनको भी भोगो, लेकिन उनका भी संतुलन बनाकर। ऐसा नहीं है कि आपके पास सारे सुख हैं और आप क्या है अपना संतुलन ही बिगाड़ लो। आहार विहार बिगाड़ देने से रोग होते हैं और उनको ठीक रखने से रोग समय दूर हो जाते हैं। अगर खान पान का ध्यान नहीं रखते तो रोग लगते हैं। अगर ये सारी चीज़ें सही रहती है, आहार हमारा जो विहार सही रहता है, तो जो रोग है वो खुद ही दूर भाग जाते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहार विहार में संतुलन तो होना ही चाहिए, साथ ही हमें नियमित रूप से व्यायाम भी करना चाहिए। अपनी रुचि और सामर्थ्य के अनुसार। समय की कमी की शिकायत लोग इस विषय में अक्सर करते हैं, किंतु यह बात जचती नहीं। कहते हैं कि जो खान पान है उसके अंदर तो संतुलन होना ही चाहिए, लेकिन जो हमें क्या है व्यायाम, एक्सरसाइज हमें क्या है लगातार करनी चाहिए। कहते हैं कि जो लोग हैं इस बात के लिए अक्सर शिकायत कर रहे हैं कि हमारे पास तो जो व्यायाम करने के लिए समय ही नहीं है, तो वो कहते हैं कि ये बात जचती नहीं है। ऐसी बातों से हम अपने को फुसला भले ही लें पर अपना हित हरगिज नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि ऐसे ये बातें करने से हम अपने आप को फुसला तो लेते हैं, लेकिन क्या है अपने लिए ये अच्छी बात नहीं है। स्वर्गीय पंडित नेहरू यदि अपने व्यस्त जीवन में प्रातःकाल कुछ समय दैनिक व्यायाम के लिए निकाल सकते थे तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो भी क्या है, उनका जो जीवन था बहुत व्यस्त जीवन था, व्यस्त होता है बिजी, तो उससे जो वो जब अपने व्यायाम के लिए समय निकाल सकते थे तो हम क्यों नहीं निकाल सकते। 15-20 मिनट सुबह खुली हवा में किया गया व्यायाम आगे चलकर उसी तरह फल देता है जैसे बीमे के लिए दी गई किस्त। वे कहते जा रहे थे स्वास्थ्य के साथ सफलता प्राप्ति में प्रार्थना का भी बड़ा महत्व है। कहते हैं कि जब स्वास्थ्य के साथ साथ क्या है, प्रार्थना का भी बहुत महत्व है। हृदय से की गई सच्ची प्रार्थना कभी बेकार नहीं जाती, वह मनुष्य को मनोवांछित फल देती है। कि प्रार्थना करनी चाहिए, हृदय से अपने दिल से प्रार्थना की गई कभी भी व्यर्थ बेकार नहीं जाती, वो हमें जरूर फल देती है। तभी तो गांधी जी प्रार्थना पर इतना बल देते थे। समर्पण की भावना से की गई प्रार्थना से एक अजीब शक्ति मिलती है, तनाव ढीले पड़ जाते हैं और जीवन में एक नई उमंग, नई आशा का संचार होता है। कहते हैं कि जब हम समर्पित होकर प्रार्थना करते हैं तो हमें शक्ति मिलती है, हमारा जो तनाव होता है वो भी कम हो जाता है और जीवन में एक नई आशा, एक नई उम्मीद आती है। तीसरी बात है जीवन के प्रति सही और स्वस्थ दृष्टिकोण की। अपना नजरिया सही रखना चाहिए। सुख दुख, सफलता विफलता, उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आते ही रहते हैं, यह तो विधि का विधान है, किंतु यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हम अपना दृष्टिकोण संतुलित रखें तो विफलता भी सफलता के रंग में रंग जाती है। वो कहते हैं कि ये जो सुख दुख है, सफल असफल होना है, ये जो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में ये तो आते ही रहते हैं। अगर सुख आता है अगर दुख आता है तो दुख के बाद सुख भी अवश्य आता है। कहते हैं कि ये जो कुछ परिस्थितियाँ होती हैं हमारे अनुसार नहीं होते, यदि हम इसी के हिसाब से डल जाते हैं तो असफलता भी क्या है हमारी सफलता में बदल जाती है। तुनक मिजाजी इंसान अवसाद के क्षणों में यह बात भूल जाता है, फलत वह अपनी खुद की जिंदगी को तो दूभर बना ही लेता है, सहयोगियों परिवार वालों को भी इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। इससे बात बनने के बजाय और बिगड़ती ही चली जाती है। वो कहते हैं कि
जब हम जो बुरे ये इन सारी चीज़ों को भूल जाते हैं तो हम क्या है, हमारी खुद की ज़िंदगी तो दूभर होती ही है, हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे जो परिवार के सदस्य हैं, हमारे जो और जो मित्र हैं, उनको भी ये सब क्या है, इसका जो परिणाम है भुगतना पड़ता है। तो सही होने की बजाय क्या है, और बिगड़ती ही जाती है। संक्षेप में, सुखी और सफल जीवन के लिए सुंदर स्वास्थ्य, हार्दिक प्रार्थना और संतुलित दृष्टिकोण, ये तीनों चीज़ें आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। तो उन्होंने कहा है कि ज़िंदगी में सुखी और सफल होने के लिए ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये ज़रूरी ही नहीं, ये आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है, मतलब बहुत ज़रूरी है। अनुभव सागर से अनुभव सागर से चुने ये मोती हम सबके लिए पथ का दीप बन सकते हैं। तो ये क्या है, ये जो तीन चीज़ें हैं, ये क्या है, जो हमारे रास्ते का क्या है, एक दिया बन सकती है, हमें भी क्या है, ये बातें क्या है, अच्छी दिशा में लेके जा सकती है। तो ये था हमारा 3rd चैप्टर, कंप्लीट हुआ, सफलता की त्रिवेणी। थैंक यू।